नमस्कार, एमपी तक के इस लाइव में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आप लोगों के साथ आकांक्षा ठाकुर। बेरोजगारी और बेरोजगार मध्य प्रदेश में ये दो मुद्दे जो है वो लगातार चर्चा में बने रहते हैं। खासतौर पे अगर हम बात करें युवाओं की, तो लगातार हमने देखा कि इस तरीके से पिछले 2 से 3 साल में बेरोजगार युवा जो है वो सड़कों पर नजर आए। वहीं खासतौर पे इन बेरोजगार युवाओं में सबसे बड़ा वर्ग जो है वो है एमपीटीटी के जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनका, जो लगातार ट्विटर पर ट्रेंड में चलाते रहते हैं और मांग जो है वो उठाते रहते हैं, कभी पदों को बढ़ाने को लेकर, कभी काउंसलिंग को लेकर, तो कभी रिजल्ट घोषित करने को लेकर। और अब ऐसे ही अभ्यर्थी जो है शिक्षक भर्ती के, वो भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी पहुंचने वाले हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी पहुंचकर शिक्षा मंत्री का वो घेराव करेंगे। मांग उनकी है 51,000 वैकेंसीज करना। जी हाँ, 51,000 वैकेंसी, यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के बाद जो भर्तियां निकलती है उसमें जो भर्तियों का पद है उनको बढ़ाया जाए। और ये मांग कोई आज या कल की नहीं, जबकि बहुत पुरानी ये मांग है। लगातार ये जो युवा है ये आपको सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हुए दिखाई देंगे। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान का 5 तारीख को जन्मदिन था। उस दिन भी बेरोजगार दिवस के रूप में ट्विटर पर इस तरीके के ट्रेंड हमने देखा। और साथ ही जो 51,000 भर्ती का मुद्दा है उसको लेकर लगातार ये तमाम अभ्यर्थी जो है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। और अब जो है ये तमाम लोग भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी पहुंचेंगे और यहाँ पर शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे। 51,000 भर्ती की जो मांग कर रहे हैं युवा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा दे चुके हैं, पात्र हो चुके हैं, ऐसे ही कुछ युवाओं से आज हम जुड़ेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सड़क पर उतरने की मजबूरी क्यों हो गई, उनकी मांग क्या है और वैकेंसीज बढ़ाने की आखिर मांग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं निया राठौर जी हैं, प्रमोद जी हैं, मंगल जी हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। और मांग इनकी 51,000 वैकेंसीज जो है वो की जाए, जो पद है उनको बढ़ाया जाए। सबसे पहले मंगल जी का मैं रुख करूंगी और मंगल जी से जानना समझना चाहूंगी कि मंगल जी, ये 51,000 पोस्ट, ये मैं अक्सर देखती हूँ पर और कमेंट्स में भी अभी बहुत से लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ वो कमेंट भी कर रहे हैं 51,000 भर्ती होनी चाहिए। ये मांग आखिर आप लोगों की है क्या? 51,000 पोस्ट की आप मांग क्यों कर रहे हैं? मैम, भर्ती 2011 से अब 2022-23 चल रहा है। कम से कम मैम 12 साल हो गए हैं और अभी तक भर्ती मतलब 8,527 में हो रही है। जबकि उन्होंने सेकंड काउंसलिंग के लिए भी 7,500 अभी डीपीआई और ट्रैवल के लिए कह रहे थे कि सेकंड काउंसलिंग में करेंगे। लेकिन मैम बात यह है कि 1,25,243 वैकेंसीज खाली है ऑलरेडी विभाग में, है ना। और उसके बाद भी फिर भी ये भर्ती इतने सालों बाद हो रही है, तो इतने कम पदों पर क्यों हो रही है जबकि इतने सारे बेरोजगार है। 1,94,000 लड़के क्वालिफाई हुए मैम। हम कई बार मांग कर चुके हैं मैम, कई बार डीपीआई जा चुके हैं, कई बार ट्रैवल जा चुके हैं और मैं तो क्या कहूँ मैम, इतने इतने बार परेशान हुए हैं कि बहुत हताश हो चुके हैं। जी बिल्कुल, प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़े। प्रमोद, आप मंगल, आप कहाँ से जुड़े हैं? मुझे अगर आप जगह का नाम बता पाए। मैं मुरैना मध्य प्रदेश से। मुरैना से मंगल। और प्रमोद, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? मैं दतिया से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रमोद जो है वो दतिया से हमारे साथ। हाँ मैम, दतिया से जुड़ा हुआ हूँ मैं। बिल्कुल, 1 लाख युवा जो है आपकी तरह वो क्वालिफाई हो चुके हैं। 2011 में भर्तियां आखिरी बार निकली थी। अभी 8,527 का आंकड़ा जो है मंगल जी ने बताया, उस पर भर्ती हो रही है। 2 लाख पद खाली है। 51,000 भर्ती की मांग आप लोग काफी लंबे अरसे से कर रहे हैं। क्यों आखिर सरकार जो है इस बात को समझ नहीं रही है? कि आप सरकार तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं ठीक से? नहीं मैम, हम तो बात पहुंचा रहे हैं और बात उन तक पहुंच भी रही है। अब ये तो मामा जी बताएं कि जब वो अपनी बहनों को सारे तोहफे दे सकते हैं, 1,000 रुपए दे सकते हैं मंथली, 1,500 रुपए मंथली दे सकते हैं, तो भांजों के लिए और भांजियों के लिए जो रोजगार है वो क्यों नहीं देते? यदि भांजे भांजियों के लिए रोजगार दे देंगे तो मामा जी को जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अपनी बहनों को अलग से कोई 1,000 रुपए दें या 1,500 रुपए दें। आखिर बच्चे हम उन्हीं के हैं, हम उन्हें सारी सुविधाएं वैसे ही दे देंगे जो मामा जी दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से मामा जी हम भांजियों की हेल्प ना करके प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देकर हेल्प करें, जिससे शिक्षा भी मिलेगी प्रदेश को और हर तरीके से विकास होगा।
बिल्कुल। निया जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निया जी, लाडली बहना योजना का हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काफी जोर शोर से शुभारंभ किया। 1000 रुपए महीना जो है मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। 23 साल से 60 साल की महिलाओं को एक तरफ 1000 रुपए दे रहे हैं लाडली बहना योजना के तहत, वहीं दूसरी तरफ आप लोग भी बहन ही हैं सीएम शिवराज की, लेकिन शिक्षक भर्ती में वैकेंसीज नहीं बढ़ रही है। कैसे देख रही है इसको आप? मुझे एक बात बताइए आप, क्या मामा जी जो 1000 रुपए दे रहे हैं बहनों को, तो 1000 रुपए से बहनों का खर्चा चल जाएगा? आप बताइए मुझे। जो शिक्षित है कम से कम उसको तो उसका अधिकार दीजिए। जो पढ़े लिखे 11 साल बाद भर्ती हुई है, सब जानते हैं, और कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड है उसमें, और उनको रोजगार नहीं मिल रहा। मतलब जो कैंडिडेट क्वालिफाइड है वो परेशान है, हताश है, अपनी बात पहुंचा रहा है, ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। आखिर हम करें क्या? ऐसा क्या करें जिससे मामा जी राजी हो जाएं और 51,000 पदों की घोषणा कर दें? आप बताइए मैम, क्यों? क्योंकि हम लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। बिल्कुल। निया जी जिस तरीके से बता रही है मंगल जी यहाँ पर कि काफी आप लोग ट्विटर पे कैंपेन जो आप लोगों ने चलाया, इससे पहले आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री है, उनका घेराव करने वाले हैं, इससे पहले क्या आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, ज्ञापन देने की कोशिश की? क्या कोई आश्वासन वहां से आप लोगों को मिला है? जी मैम, हम एक फरवरी को गए, फिर 13 फरवरी को गए, फिर 16 को गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हम होगा तो कुछ करेंगे, लेकिन कुछ सामने नोटिफिकेशन वगैरह आता नहीं है, ना कुछ वहां से कोई जानकारी मिलती है। सिर्फ आश्वासन देते हैं, जो आश्वासन बिल्कुल, और ना मंत्रियों से मिलने देते हैं, ना बात करने देते हैं। बड़ा इश्यू रहता है मैम, वहाँ जाके भी हम बहुत परेशान होते हैं, अलग अलग से सभी लड़के जाते हैं, फिर भी मैम। सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिशें कर ली, उसके बाद भी मतलब ही नहीं निकला। क्या है, देखो शुरू से हम लोग बीजेपी के समर्थक थे और रहेंगे, उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। क्या करें हम? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए नाराजगी है। और मैम जो आपने ज्ञापन वाली बात कही है, हाँ जी प्रमोद जी, अपनी बात रखिए। मैम जो आपने ज्ञापन वाली बात कही है, तो ज्ञापन में आज अभी 1 या 2 महीने से नहीं, बल्कि पिछले अप्रैल से दे रहा हूँ। पूरी 1 साल हो चुकी है। जिला स्तर पर हम ज्ञापन दे चुके हैं, विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं, कलेक्टर्स को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनना नहीं चाहता। बिल्कुल। बात बताइए, तो मामा जी के पास सारी चीजें पहुंचती हैं, तो ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है मामा जी के पास 51,000 की बात? बिल्कुल। जी नहीं, 17 लाख पद खाली है, हम केवल 51,000 की डिमांड कर रहे हैं, उसमें देने में क्या अर्ज है? आप बताइए मुझे। लेकिन अभी हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख नौकरियों की 1 लाख जो है नौकरियां दी जाएगी युवाओं को, इसकी बात की। इसमें शिक्षक भर्ती का कितना जिक्र है मंगल जी? कितनी इस 1 लाख में कितना शेयर जो है शिक्षक भर्ती का है? मैम कम से कम 1.25 लाख तो वैकेंसी वर्ग 3 की खाली है मैम। जहां तक आंकड़ा हमने किया है, उसमें भी एक विज्ञान सब्जेक्ट होता है, उसकी अलग से 8,515 वैकेंसीज खाली है मैम। आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है मैम, लेकिन इसका आंकड़ा बहुत कम रहता है, ये बताते कुछ है। और भर्तियां हर साल कभी कहते हैं 50,000 पे भर्ती कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि 62,000 पे कर रहे हैं, लेकिन इनका जो सामने आता है वो कुछ नहीं आता मैम। नाम मात्र के पद अभी जो आए थे 8,527, उसमें से 8,000 से 10,000 तक तो एसटी कैटेगरी को दे दिए थे। हमें उसकी बुराई नहीं है कि उनके बैकलॉग पद दिए, फिर फ्रेश पद उन्होंने बहुत कम दिए थे, 3-4 हजार के समथिंग उन्होंने दिए थे ट्राइबल विभाग में, और डीपीआई में वही कुछ थे, बहुत कम थे मैम। तो ये ऐसा मैम, ये बहुत फ्रेश पद है, बहुत कम हो रही है मैम भर्ती, जबकि 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली है और 2 लाख से ज्यादा क्वालिफाई हुए मैम स्टूडेंट, और कम से कम 2-3 लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली है मैम। मैं भी कई बार इतने डिप्रेशन में आ गया हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है। निया को भी आप पूछ सकते। मैम मैं मेरी स्टोरी बता रही हूँ मैम। मेरे साथ कई सारी लड़कियों ने पेपर दिया था, वो भी क्वालिफाइड थी। आज उनकी कंडीशन इतनी बुरी है कि वो डिप्रेशन में, खुद डिप्रेशन में हूँ। मेरा एक बच्चा, मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, कई बार मैं सोचती हूँ मैं सुसाइड कर लूं, पर मैं ये सोचती हूँ मेरी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये परेशानी आप लोगों को हो रही है और इसी वजह से आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और बिल्कुल हताशा ऐसे में हो जाती है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें तो नहीं ही सोचनी चाहिए। अब अगर हम 14 तारीख को आप लोग ये जो घेराव करने वाले हैं, इसकी तैयारी, इसकी रणनीति को लेकर अगर मैं आपसे पूछूँ, तो अगर आप बता दें कितने लोग जुटेंगे भोपाल की सड़कों पर? किस तरीके से आप लोग शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने वाले हैं, डीपीआई पहुँचने वाले हैं? क्या कुछ आप लोग की रणनीति 14 तारीख को लेकर? मैम मैं बता देता हूँ, एमपी टेट के समस्त जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो भी हैं वो सभी इस बार जाने वाले हैं, क्योंकि सबकी मतलब लंका सी लग चुकी है। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी रोजगार नहीं मिल रहा है उनको। अभी जो फर्स्ट काउंसलिंग में कह रहे थे कि वेटिंग इतनी क्लियर हो जाएगी, नाम मात्र की वेटिंग क्लियर हुई है, जबकि 18,527 पे आना था जो चॉइस फिलिंग का, उसमें से मात्र 16,000 के समथिंग आया। 2,000 वैकेंसी कहाँ गई? ना तो उन्होंने उसका ब्यौरा कुछ दिया है और ना तो उन्होंने कुछ जो अमान्य प्रकरण है उनकी कुछ जानकारी आई है। तो मतलब 16,000 पे क्यों आया? मतलब 18,527 पे फर्स्ट में काउंसलिंग में क्यों नहीं हुआ? इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। और दूसरी बात ये है कि जो 18,527 है चलो तो ठीक है, सेकंड काउंसलिंग में हमारा ये पूरा मत है कि मैम 51,000 पद किए जाए, क्योंकि 1.25 लाख पद खाली है। हम इतने बेरोजगार, इतने परेशान हो चुके हैं कि हम अपने स्तर पे भी सोचने के लिए अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि हम कई बार भी जा भी चुके हैं मैम। मैं अकेला कम से कम 10-10 बार गया हूँ और कम से कम 10-10 50-50 लड़कों को, 100-100 200-200 लड़कों को, लेकिन वहां से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता मामा जी के यहाँ से कि वो हमारे बारे में कुछ सोचें। जी, प्रमोद जी, जब आप जाते हैं, आपने कहा कि आप खुद कई बार जा चुके हैं डीपीआई और वहां पे जाके आपने ज्ञापन दिया है। इंदर सिंह परमार जो कि शिक्षा मंत्री है, उनके दफ्तर भी आप जा चुके हैं, वहां पर भी आपने ज्ञापन दिया है। जी मैम। क्या कुछ वहां से रिस्पॉन्स मिलता है? क्या कुछ कहा जाता है? इस बारे में सोचा जा रहा है, आश्वासन देते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्स वहां से आता है? रिस्पॉन्स यही आता है कि आप इंतजार करो, पद वृद्धि होगी, लेकिन वो जब तक हम नहीं मान सकते जब तक कि पद वृद्धि वास्तविक रूप में ना हो जाए। क्योंकि आपके घर पे कोई भी जाए तो आप उनको डायरेक्ट मना करके तो निकालोगे नहीं, तो बस एक झूठा आश्वासन टाइप का दे दिया जाता है। वास्तविकता क्या चल रही है अंदर वो लोग ही जानते हैं, लेकिन हमारी मांग सिर्फ एक है कि आप 51,000 पद दीजिए, क्योंकि स्कूलों का बहुत ही बुरा हाल है। कहीं कई स्कूल तो ऐसे हैं जो पूरे 80 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं और कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक एक टीचर है। तो बताइए वो बच्चे किसके जिम्मेदारी में है? वहां पे उनकी दुर्दशा का और जो उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है उसका जिम्मेदार कौन है? तो हम चाहते हैं मामा जी, ये आप जो बच्चों की दुर्दशा अपने माथे पर ना लें और व्यवस्थित रूप से सही शिक्षा इस प्रदेश को दें तो सही होगा। और आप कहते हैं कि सेकंड काउंसिलिंग में अभी पद खाली नहीं है। यदि पद खाली नहीं है तो फिर 80 शिक्षक क्यों लगाते हो आप हर साल? बिल्कुल, ये भी एक मुद्दा है। तो आप 80 शिक्षक भी ना लगाइए। मंगल जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैम 3,000 से ज्यादा तो ऐसे मैम स्कूल है जहाँ पे एक भी टीचर नहीं है, और 8,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जहाँ सिर्फ मात्र एक टीचर है मैम। ऐसे कैसे जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था कैसे संपन्न होगी? जबकि लड़के भी, ऐसा नहीं है कि लड़के क्वालिफाई नहीं है, लड़के क्वालिफाई बैठे हुए हैं, अच्छे नंबर्स भी है उनके, और फिर भी मैम वैकेंसी भी खाली है। इस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सरकार को करने में क्या प्रॉब्लम है मैम? हम इतने कम से कम 2-2.5 लाख युवा हैं, इतने परेशान है 2.5 लाख युवा, ये हम समझने को तैयार नहीं है मैम। जी जी प्रमोद जी। मैम एक बार में आपको लग सकता है कि डाटा थोड़ा बड़ा है, लेकिन यदि आप पिछले 11 सालों से यदि एक साल के 5,000 पद भी यदि आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 60,000 तो वैसे पद हो रहे हैं, और जो कि शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है। यदि आप 5,000 की वैकेंसी निकालते हो तो एक साल के हिसाब से बहुत कम मानी जाएंगी। तो आप तो 11 साल बाद भर्ती कर रहे हो। बहुत से लोगों के प्रमोशन भी हो चुके हैं जो वर्ग 2 1 में जा चुके हैं, फिर भी आपके पास आज भी पद खाली नहीं है। आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों की बात करें तो आपको पता होगा कि आपने 2011 में तीनों वर्गों का टेस्ट लिया था, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, जिसमें से वर्ग 2 और वर्ग 1 का पेपर आपने 2018 में ले चुके थे, और जिसकी प्रोसेस अभी तक चल रही है। काफी उसमें आपने वैकेंट सीट थी उनको भी फिल किया है, और जबकि यही प्रोसेस जो वर्ग 3 की 2018 में ही साथ में संपन्न होनी थी वो डिले होते इतनी लेट हो गई। तो कायदे से ये वर्ग 3 का तो इस समय दोबारा पेपर होने का टाइम था और दोबारा वैकेंसी फिल होने का टाइम था, और आप पहली भर्ती पूरी नहीं कर पा रहे हो। और जब आप पद दे रहे हो तो आप फ्रेश पद ना देकर, आपने कहा था कि 18,000, जब आप 500 पद दे रहे हो तो आप तो फ्रेश पद दोगे ना, तो उन्होंने आपने बैकलॉग डाल दिए।
आपने बैकलॉग डाल दिए, अच्छी बात है, लेकिन वो आप अलग से दो ना उनको। जो हमारे एसटी वर्ग के भाइयों का हक है वो आप उन्हें अलग से दीजिए। आप उन लोगों को भी बेवकूफ बना रहे हो और साथ में हम लोगों के पद भी आप गड़बड़ कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए स्कूलों में टीचर्स की कमी है। आप बता रहे हैं कि लगभग जो है 1 लाख युवा, 1 लाख से ज्यादा युवा जो है वो क्वालिफाइड मैम हैं। 1,94,000 लड़के क्वालिफाई हुए हैं मैम, सभी ऑल जी बिल्कुल आपने ये वर्ग 3 आंकड़ा एमपी दिया। जी तो क्वालिफाइड युवा भी है, स्कूलों में वैकेंसीज भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वो पदवृद्धि नहीं कर रही है। ये बड़ा मामला जो समझ में आ रहा है। तो निया जी क्या लग रहा है, सरकार क्यों पदवृद्धि नहीं कर रही? क्योंकि बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें मध्य प्रदेश को तो काफी पिछड़ा हुआ है, स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें या फिर अगर हम टॉप 10 राज्यों की बात करें देश में, तो मध्य प्रदेश 10वें राज्य टॉप 10 में भी नहीं आता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि क्यों सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही? क्योंकि वैकेंसीज भी है, युवा भी अवेलेबल है क्वालिफाइड, उसके बाद भी पद वृद्धि ना करना, ये इसे आप कैसे समझ रही हैं? मैम वही तो हम कहना चाहते हैं, मामा जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी कैंडिडेट जो एमपी टेट वर्ग 3 में क्वालिफाइड हैं, कब से बोल रहे हैं कि मामा जी पद वृद्धि कीजिए, क्योंकि पद वृद्धि करने से सबकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा मैम। क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, स्कूल में जब टीचर जाएंगे पढ़ाएंगे तो पढ़ाई का लेवल अच्छा जाएगा। मैम जब स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? ये चीज मामा जी को सोचना चाहिए ना, ये बात मामा जी को सोचना चाहिए कि स्कूल में टीचर नहीं है तो कैसे पढ़ाई होगी? और 1.25 लाख पद खाली है, उसके बावजूद भी आप पद वृद्धि नहीं करते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? हमारा काम था पढ़ना, पेपर देना, मेहनत करके पेपर पास करना, वो हमने कर लिया, उसके बावजूद भी हम अपने घर पे बैठे हैं। हमारे घर वाले हमको ताना देते हैं कि कुछ कमा धमा नहीं रहे हो, फालतू बैठे हो। हमने कितना पैसा लगाया पढ़ाई लिखाई में और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। मैम केवल नाम मात्र के पद है, अगर 51,000 पदों पर भर्ती हो जाती है तो बहुत बच्चे स्कूल में टीचर, और ये लाडली बहना योजना जो मामा जी ने चलाई है वो कुछ नहीं है। वो एक शिक्षित जो बहना है ना, उसकी 1,000 रुपए से पार नहीं पड़ पाएगी। 1,000 रुपए से कुछ नहीं होगा। शिक्षित बहना जो है ना उसको रोजगार दीजिए तो आपको ये स्कीम चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये एक तरफ सीएम शिवराज जो है इतनी महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए, लाडली बहना योजना, वहीं दूसरी तरफ इतनी सारी आपकी तरह जो तमाम महिलाएं हैं जो इंतजार कर रही हैं कि कब वैकेंसीज जो है पदवृद्धि होगी और उनको नौकरी मिलेगी। तो बिल्कुल ये सवाल जो है आप लोग लगातार उठा रहे हैं। 14 को आप लोग जो प्रदर्शन करने वाले हैं या फिर जो घेराव करने वाले हैं, उसमें पूरे प्रदेश से क्या लोग शामिल होंगे? कितने लोग जो है शामिल हो सकते हैं मंगल जी? मैम ज्यादा से ज्यादा, कम से कम ये संख्या 2, 3, 4, 5,000 तक भी जा सकती है, क्योंकि मैम जो सभी, मैं ये कह रहा हूँ 1,94,000 मतलब लगभग 2 लाख लड़के क्वालिफाई हुए हैं, वो लगभग सभी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सब 2011 से अब तक इंतजार ही कर रहे हैं मैम। और आपने मैम सुना ही होगा कि 2-3 लड़के ने तो सुसाइड कर लिया इस एमपी टेट वर्ग 3 के चक्कर में मैम। अब हम बस यही अपने जो अपने शिक्षा मंत्री जी उनसे ये निवेदन करते हैं कि अब जो हुआ तो हुआ, प्लीज आप हमें 51,000 पद कर दीजिए, सेकंड काउंसलिंग में जोड़ दीजिए, क्योंकि अब सेकंड काउंसलिंग होनी है तो उसमें आप 51,000 पद कर दें। हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि 14 से पहले ही आप कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैम, है ना, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं मैम। हम हर तरीके से हम मतलब क्या बताएं मैम, बहुत डिप्रेशन में है हर लड़का, क्योंकि और मैं ये कह रहा हूँ हर जिले से लड़का आएगा, हर जिले से। बिल्कुल जी। निया जी अपनी बात आप रखिए। और जो आप पद करें, और मैम जो पद करें वो भी न्याय संगत रोस्टर के साथ करें। जो पद दें वो न्याय संगत रोस्टर के साथ दें। ऐसा नहीं कि आप किसी विशेष वर्ग के बैकलॉग पद पूरे डाल दें, तो ये तो कहीं ना कहीं फिर से गलत हो जाएगा। या पता चले आप अनुकंपा नियुक्ति इसमें कर दें, तो ऐसा ना हो। जो भी आप पद दें वो न्याय संगत सही रोस्टर के साथ आप पद दें, सभी के फ्रेश वैकेंसी निकालें इसमें। नहीं मैम, हमारा मतलब ये कि फ्रेश पदों पे भर्ती हो ना मैम, फ्रेश पदों पे ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो, क्योंकि मैम जब 1.25 लाख खाली है तो फ्रेश पद पे करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। अब देखिए चुनावी साल है ये, बिल्कुल। और
चुनावी साल है और 1 लाख भर्तियों की बात जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी की है। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग जाके प्रोटेस्ट करेंगे, वहां पे घेराव करेंगे। अगर घेराव के बाद फिर से अगर, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि आप लगातार हर महीने जो आप कम से कम 200-250 युवा पहुंचते हैं, डीपीआई पहुंचते हैं और जो शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार उनके बंगले पर पहुंचते हैं, ज्ञापन देके आते हैं, हर बार आप लोग को आश्वासन मिलता है। तो अगर मैं बताता हूँ, इस घेराव के बाद भी अगर आपको आश्वासन ही मिलेगा तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? आगे भी मैम यही प्रोसेस रहेगी, क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम रुकने वाले नहीं है। हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, हम बहुत तरीके से मतलब डिप्रेशन में है हम, क्योंकि हम आज से इंतजार नहीं कर रहे हैं, 2011 से इंतजार कर रहे हैं मैम। 12 साल का कुछ गैप होता है, क्योंकि इसमें आधी जिंदगी वेस्ट हो जाती है, ये समझ लो, वेस्ट मान लो जब नहीं हो रहा है ना मैम। तो हमारा ये उनसे निवेदन है, मामा जी से और अपने जो शिक्षा मंत्री जी उनसे निवेदन है कि आप पदों की संख्या जरूर बढ़ाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपकी मांग मतलब हमारी मांग हमेशा ये बरकरार रहेगी, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे पद 51,000 नहीं हो जाते हैं। क्योंकि मैम हम सभी लड़के इतने परेशान हैं, सभी युवा, चाहे गर्ल्स हो चाहे महिला हो, सभी। लाडली बहना योजना से क्या मिल रहा है? 1,000 में क्या होता है मैम? एक बुक नहीं आती मैम, है ना। और हम कब से इंतजार कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं मैम, और हमने अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी किया है मैम। आउट ऑफ सिलेबस आया था, फिर भी हमने उसको अच्छे से क्वालिफाई कर लिया है जहां तक था। फिर भी मैम ये वैकेंसी कम होने का सीधा सीधा कारण है कि अगर वैकेंसी फ्रेश भर्ती हो ही नहीं रही, अगर ये हो जाए तो हम सबका हो जाए। बिल्कुल, ये भर्तियों का मुद्दा। और कितने समय से आप लोग इस 51,000 पदों पर की मांग आप लोग कर रहे हैं? मैम 1 साल से ज्यादा हो गया मैम, जब से रिजल्ट आया तब से हम इस चीज की मैम 1 साल हो चुका कर रहे हैं। जी, जो भी गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, एसडीएम, कलेक्टर, विधायक, सभी के माध्यम से हम कंटिन्यू 1 साल से ये बात पहुंचा रहे हैं। और शायद मामा जी को ऐसा नहीं कि पता नहीं है, इस बात का पता है, लेकिन वो क्यों विलंब कर रहे हैं उन्हें ही पता होगा। लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा होगा यदि समय रहते भर्ती पूरी नहीं की गई 51,000 पदों पर। बिल्कुल। तो 51,000 भर्ती की आप लोगों की मांग लगातार आप लोग उठा रहे हैं, और इसको लेकर क्योंकि प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो ऐसे में आप लोगों ने फैसला किया कि 14 तारीख को आप लोग पहुंचेंगे भोपाल, और वहां पर डीपीआई का आप लोग घेराव करेंगे या फिर शिक्षा मंत्री के बंगले? और मैम शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे, क्योंकि हम हमारे वो ही रह गए हैं, मतलब जो शिक्षा मंत्री के बंगले का करेंगे मैम। डीपीआई भी जाएंगे, लेकिन उनको उस बात से अवगत करा के फिर शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचेंगे। और मैम मामा जी कई बार कह चुके हैं, वो खुद अपने पक्ष के बारे में बताया है उन्होंने, कि उन्होंने भी आंदोलन किए सच के लिए, ईमानदारी के लिए, सत्य की लड़ाई के लिए, और आज वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जब हम उनके भांजे भांजियां अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं, तो हमको क्यों वहां से भगा दिया जाता है? एक मामा से एक क्वेश्चन है, उनके प्रशासन से एक क्वेश्चन है, जो वहां पे प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे क्वेश्चन है। हम गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करते हैं, फिर हमें क्यों आंदोलन नहीं करने दिया जाता है? क्यों हमें आश्वासन देकर वहां से जबरदस्ती प्रतिनिधियों से मिलाकर भगा दिया जाता है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतांत्रिक राज्य में। बिल्कुल। निया जी देखिए, क्योंकि पूरे 1 साल से आप लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि 51,000 पद भर्ती जो है वो बढ़ के 51,000 हो जाए, लेकिन सरकार इस बारे में अभी तक कुछ करती दिखाई नहीं दी है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि क्या प्रशासन के फोकस में, या फिर प्रशासन क्या सोच रही है? क्या, क्योंकि चुनावी साल भी है, ऐसे में बिल्कुल जनता की नाराजगी भी भारी पड़ सकती है, तो आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्यों फोकस नहीं कर रही है प्रशासन इस बात पर? मैम ये तो मामा जी को पता होगा, पर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती 51,000 की, हम आंदोलन करते रहेंगे, और जब तक करते रहेंगे जब तक 51,000 नहीं हो जाते। क्योंकि मेरे जितने भी भांजे और भांजियां हैं मामा जी के, वो बहुत डिप्रेशन में है। मैं खुद डिप्रेशन में हूँ, मेरी फ्रेंड्स काफी डिप्रेशन में, काफी लोगों ने सुसाइड कर लिया। मैं मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ हाथ जोड़कर कि मामा जी बहुत जल्दी से जल्दी आप 51,000 की घोषणा कर दीजिए, जिससे सभी भांजे भांजियों को एक उम्मीद मिले, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें वो लोग। अगर मैम मैं आपसे बोल देता हूँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 2.5 करोड़ जो युवा जो बेरोजगार हैं, मतलब और उनके माता पिता, बाकी फैमिली मेंबर्स भी, कोई भी फिर उनको सपोर्ट नहीं करेगा। मैं ये सच बता रहा हूँ, ये सब पीड़ा फिजिकली हम मतलब मेंटली हम समझते हैं, और ये सबके अंदर है। 2 लाख हैं, 2 लाख के माता पिता होते हैं, बाकी फैमिली भी है,
तो मैम ये बहुत आंकड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम उस चीज को भी संज्ञान में लेते हुए ये कहना चाहते हैं मामा जी से, प्लीज आप हमारी बात सुने, क्योंकि हम भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका भी स्वार्थ है, कहीं ना कहीं हमारा आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, हम जो 2.5 करोड़ युवा है अब बहुत परेशान है ना, और 2 लाख तो लड़के क्वालिफाई है, वो हम बहुत ज्यादा परेशान है। एमपी टेट वर्ग 3 के लड़के इतने ज्यादा डिप्रेशन में मैम कि मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब मैं जी जी बिल्कुल। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, देखिए वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित हैं, उनके भी कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं बहुत सारे, और वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जी क्योंकि मैम जी आप लोग इतना बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, अगर भर्तियों की वो वैकेंसीज निकाल दी जाती हैं, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो अभी भी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग सरकार को एक टाइम लिमिट देंगे कि इस टाइम लिमिट के अंदर भर्तियां और नियुक्ति पत्र चयन प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जानी चाहिए? ऐसा कुछ आप लोगों के जो आप 14th को आप जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उसमें ऐसा कुछ शामिल किया है आप लोगों ने? जी मैम हमें ऐसा लगता है, क्योंकि जनवरी में इनकी चॉइस फीलिंग हो चुकी थी वर्ग 1 2 बारों की, अभी तक 15 दिन के अंदर इनको दे देना चाहिए था नियुक्ति पत्र, क्योंकि अभी जो बहुत लेट हो रहा है, तो इससे कहने की हमारी भर्ती भी डिले हो रही है मैम, और इन्होंने मतलब तीनों मतलब एक साथ किए हैं, मतलब क्योंकि अभी वर्ग 3 की इनको कहीं ना कहीं उनको भी डिस्टर्ब किया जा रहा है मैम उसको। बोलिए प्रमोद जी, बोलिए। कहने का मतलब ये है मैम कि इनको कहीं ना कहीं उनको नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। एक पूरी तरीके से वर्ग 1 और 2 के वजह से वर्ग 3 अफेक्टेड हो रही है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वर्ग 1 2 में ऑलरेडी क्वालिफाई है, लेकिन उन्हें वहां नियुक्ति पत्र ना मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं वर्ग 3 में शामिल भी होंगे और जॉब भी लेंगे, और जब उन्हें डिले होकर नियुक्ति पत्र मिलेंगे तो वर्ग 3 की जॉब छोड़ेंगे वो, जिससे कहीं ना कहीं वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। और ऐसा तो है नहीं कि जो सीट खाली हो जाती है वो जल्दी कोई वैकेंसी जल्दी आके भर दे, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कहीं ना कहीं सरकार को उनकी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनका जो भी मैटर है उनको सॉर्ट आउट करके उन्हें नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, यही हमारी मांग रहेगी सरकार से। आप लोगों की मांग जो है वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि वर्ग 1 वर्ग 2 के जो अभ्यर्थी है उन्होंने भी काफी ज्ञापन दिए और तमाम चीजें की, जिसके बाद उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र जो है वो उनको नहीं मिला है। आप लोग कह रहे हैं कि इस पूरा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद 15 दिन के अंदर उनको नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था। आप लोग 14th को भोपाल पहुंचेंगे, आप लोग शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने वाले हैं, वहां पर भी आप ज्ञापन देंगे, तो क्या इस ज्ञापन में आपने कोई टाइम लिमिट सरकार के लिए तय की है? क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जाता है, प्रोसेस पूरा होता है, लेकिन नियुक्ति पत्र अंतिम में नहीं बढ़ पाते। तो क्या आप लोगों की तरफ से कोई अल्टीमेटम या फिर किस तरीके की कोई डेट लाइन सरकार को दी जाएगी उस जिस दिन आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस दिन? जी मैम, अभी तक तो वो मैम परिस्थिति के हिसाब से वहीं पर निर्धारित किया जाएगा। जी, यदि वो हमारी बातें मान जाते हैं तो उस हिसाब से हम वहीं पर डिसीजन लेंगे कि कैसी परिस्थितियां बन रही हैं, और जहां तक यदि वो नहीं मानते हैं तो वहां से हम उठने वाले नहीं हैं, हम कंटिन्यू वहीं पर बैठ के रहेंगे, वहीं पर धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा हमारा। जी, और आगे की रणनीति के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि अगर आप लोग जब ये पूरा आपका जो प्रदर्शन है वो होगा और अगर वहां से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर आगे आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? मैम आगे ये प्रोसेस जैसे आज जो चल रही है 14 तारीख की, वो हमेशा कंटिन्यू रहेगी मैम, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अपनी मांग को रखते रहेंगे, और क्योंकि हमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिस तरह से हमने इसको क्वालिफाई किया है, तो मैम ये मेरी नहीं कह रहा, ये सब लड़कों की आवश्यकता है, वो हमेशा इस चीज को करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। बिल्कुल, तो आप लोग का जो जी निया जी अपनी बात रखिए। हमको सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे मामा जी से और शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि प्लीज 51,000 पद वृद्धि करके सभी भांजे भांजियों को तोहफा दीजिए और जिससे उनकी जिंदगी बन जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो मैम एक बात और कहना चाहता हूँ मैं एक बात बोलिए। हाँ मैम एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी मामा जी ने बल्कि ये रिव्यू लिया था कि आप रिव्यू दीजिए, आपको किस बारे में आपके विचार ज्यादा है, बेरोजगारों के रिव्यू मांगे थे, तो आपको भी पता होगा कि सबसे ज्यादा रिव्यू 51,000 भर्ती को लेकर आए थे उसमें,
50 से 75% के समथिंग आए थे। तो उसको लागू क्यों नहीं कर रही है सरकार? फिर किस लिए वो रिव्यू लिए थे सरकार ने? जब रिव्यू लिए हैं तो उनको लागू भी कीजिए आप। यही यदि और कोई रिव्यू आ जाते, कोई जातिवाद से रिलेटेड होते या किसी और चीज से रिलेटेड होते, तो सरकार कहती देखो हमने जनता की बात सुनी है। तो आज बेरोजगारों की बात क्यों नहीं सुन रहे हो आप? 51,000 की बात भी तो सुनिए कि आप, हाँ 51,000 पद कर दीजिए, इतने सारे बच्चे आपके बोल रहे हैं आपसे। और जब शिक्षा ही नहीं होगी इस प्रदेश में, फिर कहां से इंजीनियर्स आएंगे, कहां से डॉक्टर्स आएंगे, कहां से शिक्षा मिलेगी? कहीं ना कहीं चाणक्य ने भी कहा है कि यदि आप किसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दोगे तो वो राज्य वैसे ही गर्त में चला जाएगा। तो आप क्यों ये कलंक अपने सर पर लेना चाहते हो? तो मामा से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमारे मामा जी हैं और जल्दी से जल्दी 51,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक की भर्ती को पूर्ण करके इस राज्य को शिक्षा के प्रकाश से प्रकाशित कर दीजिए, तो हम सभी आपके बहुत आभारी रहेंगे। बिल्कुल। निया जी, महिलाएं कितनी पहुंचेगी इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में एमपीटीटी वर्ग 3 में महिलाएं काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, एग्जाम देती हैं और सिलेक्शन भी उनका होता है। बड़ी संख्या है महिलाओं का जो शिक्षक आगे बनना चाहती हैं। तो कितनी महिलाएं इस 14 को हमें दिखेंगी भोपाल की सड़कों पर? ज्यादा से ज्यादा। जी मैम, ज्यादा से ज्यादा जितने भांजे हैं, जितने मेल हैं उतनी ही फीमेल है, फीमेल रहेंगी मैम। जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ मामा जी से, मामा जी ने अभी बर्थडे मनाया, जन्मदिन सेलिब्रेट किया अपना, उसमें कई भांजियां भी पहुंची थी। वो सिर्फ इसलिए पहुंची थी कि वो शिक्षक भर्ती को पदवृद्धि के साथ पूर्ण कीजिए, चाहे वो वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो या वर्ग 3, जिसमें उन महिलाओं ने सिर्फ एक ही सवाल रखा था कि आप शिक्षक भर्ती को पूर्ण कीजिए, पर मामा जी ने वो बात भी नहीं सुनी। अभी भी हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मामा जी पदवृद्धि कीजिए, शिक्षा कीजिए, सिर्फ हम लोगों का एक ही मुद्दा है। और आपने देखा होगा मैम, जब हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था उस पर भी इंडिया में पर था ट्विटर कैंपेन 51,000, उसके बावजूद ही मैम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। अब मैम हाँ क्या होता है? हाँ ठीक है। 51,000 पद वृद्धि के अलावा और क्या कुछ मांगे आप लोगों की रहेगी 14 को जब आप लोग पहुंचेंगे शिक्षा मंत्री के कार्यालय का घेराव करने के लिए? मैम, हमारी यही मांग रहेगी कि हमारी बस 51,000 पदों पे जो हमारी जो मांग है बस वो पूरी कर दी जाए, और क्योंकि हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ मैम कि जो मैम चाहती है कि चुनाव से पहले ये प्रोसेस पूरी हो जाए, तो हम मामा के मतलब बहुत उनको धन्यवाद देना चाहेंगे अगर ये उससे पहले कर देते हैं तो। क्योंकि मैम अब उसके बाद क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, हमें तो चुनाव से पहले ये प्रोसेस पूरी हो जाए और हमारे 51,000 पद हो जाए, हमारे जो सभी कैटेगरी को फ्रेश पद मिल जाए, तो सभी क्योंकि मैम अब चुनाव से पहले ये प्रोसेस पूरी हो जाए। तो कुल मिला के प्रदेश में प्रदेश राजधानी भोपाल में 14 मार्च को तमाम जो अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश में एमपीटीटी वर्ग 3 के वो पहुंचने वाले हैं 51,000 पद वृद्धि की मांग को लेकर। और ये मांग 1 साल से ये तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं और लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई और अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। तो बिल्कुल देखना होगा कि क्या कुछ असर सरकार को पड़ता है इससे और क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है। निया जी, मंगल जी, प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एमपी तक से आप जुड़े और अपनी बात आपने जो है रखी। ये बारिश हुई, इससे कहाँ नुकसान हुआ यार? बेरोजगारी और बेरोजगार मध्य प्रदेश में ये दो मुद्दे जो है वो लगातार चर्चा में बने रहते हैं। खासतौर पे अगर हम बात करें युवाओं की, तो लगातार हमने देखा कि इस तरीके से पिछले 2 से 3 साल में बेरोजगार युवा जो है वो सड़कों पर नजर आए। वही खासतौर पे इन बेरोजगार युवाओं में सबसे बड़ा वर्ग जो है वो है एमपीटीटी के जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनका, जो लगातार ट्विटर पर ट्रेंड में चलाते रहते हैं
और मांग जो है वो उठाते रहते हैं, कभी पदों को बढ़ाने को लेकर, कभी काउंसलिंग को लेकर, तो कभी रिजल्ट घोषित करने को लेकर। और अब ऐसे ही अभ्यर्थी जो है शिक्षक भर्ती के, वो भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी पहुंचने वाले हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी पहुंचकर शिक्षा मंत्री का वो घेराव करेंगे। मांग उनकी है 51,000 वैकेंसीज करना। जी हाँ, 51,000 वैकेंसीज, यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के बाद जो भर्तियां निकलती है, उसमें जो भर्तियों का पद है उनको बढ़ाया जाए। और ये मांग कोई आज या कल की नहीं, बल्कि बहुत पुरानी ये मांग है। लगातार ये जो युवा है ये आपको सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हुए दिखाई देंगे। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान का 5 तारीख को जन्मदिन था, उस दिन भी बेरोजगार दिवस के रूप में ट्विटर पर इस तरीके के ट्रेंड हमने देखा। और साथ ही जो 51,000 भर्ती का मुद्दा है उसको लेकर लगातार ये तमाम अभ्यर्थी जो है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। और अब जो है ये तमाम लोग भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी पहुंचेंगे और यहाँ पर शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे। 51,000 भर्ती की जो मांग कर रहे हैं युवा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा दे चुके हैं, पात्र हो चुके हैं, ऐसे ही कुछ युवाओं से आज हम जुड़ेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सड़क पर उतरने की मजबूरी क्यों हो गई, उनकी मांग क्या है और वैकेंसीज बढ़ाने की आखिर मांग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं निया राठौर जी है, प्रमोद जी है, मंगल जी है, ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। और मांग इनकी 51,000 वैकेंसीज जो है वो की जाए, जो पद है उनको बढ़ाया जाए। सबसे पहले मंगल जी का मैं रुख करूंगी और मंगल जी से जानना समझना चाहूंगी कि मंगल जी, ये 51,000 पोस्ट, ये मैं अक्सर जी देखती हूँ ट्विटर और कमेंट्स में भी। अभी बहुत से लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ वो कमेंट भी कर रहे हैं 51,000 भर्ती होनी चाहिए। ये मांग आखिर आप लोगों की है क्या? 51,000 पोस्ट की आप मांग क्यों कर रहे हैं? मैम, भर्ती 2011 से अब 2022-23 चल रहा है। कम से कम मैम 12 साल हो गए हैं और अभी तक भर्ती मतलब 8,527 में हो रही है। जबकि उन्होंने सेकंड काउंसलिंग के लिए भी 7,500 अभी डीपीआई और ट्रैवल के लिए कह रहे थे कि सेकंड काउंसलिंग में करेंगे। लेकिन मैम बात ये है कि 1,25,243 वैकेंसीज खाली है ऑलरेडी विभाग में, है ना। और उसके बाद भी फिर भी ये भर्ती इतने सालों बाद हो रही है, तो इतने कम पदों पर क्यों हो रही है जबकि इतने सारे बेरोजगार है। 1,94,000 लड़के क्वालिफाई हुए मैम। हम कई बार मांग कर चुके हैं मैम, कई बार डीपीआई जा चुके हैं, कई बार ट्रैवल जा चुके हैं और मैं तो क्या कहूँ मैम, इतने इतने बार परेशान हुए हैं कि बहुत हताश हो गए। जी बिल्कुल। प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़े। प्रमोद, आप मंगल, आप कहाँ से जुड़े हैं? मुझे अगर आप जगह का नाम बता पाए। मैम, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से। मुरैना से मंगल। और प्रमोद, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? मैं दतिया से जुड़ा हुआ हूँ। तो देखिए प्रमोद जो है वो दतिया से हमारे हाँ साथ। मैम, दतिया से जुड़ा हुआ हूँ मैं। बिल्कुल। हाँ 1 मैम। लाख युवा जो है आपकी तरह वो क्वालिफाई हो चुके हैं। 2011 में भर्तियां आखिरी बार निकली थी। अभी 8,527 का आंकड़ा जो है मंगल जी ने बताया, उस पर भर्ती हुई है। 2 लाख पद खाली है। 51,000 भर्ती की मांग आप लोग काफी लंबे अरसे से कर रहे हैं। क्यों आखिर सरकार जो है इस बात को समझ हाँ नहीं मैम। रही है कि आप सरकार तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं ठीक से? नहीं मैम, नहीं मैम, हम तो बात पहुंचा रहे हैं और बात उन तक पहुंच भी रही है। अब ये तो मामा जी बताएं कि जब वो अपनी बहनों को सारे तोहफे दे सकते हैं, 1,000 रुपए दे सकते हैं मंथली, 1,500 रुपए मंथली दे सकते हैं, तो भांजों के लिए और भांजियों के लिए जो रोजगार है वो क्यों नहीं देते? यदि भांजे भांजियों के लिए रोजगार दे देंगे तो मामा जी को जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अपनी बहनों को अलग से कोई 1,000 रुपए दें या 1,500 रुपए दें। आखिर बच्चे हम उन्हीं के हैं, हम उन्हें सारी सुविधाएं वैसे ही दे देंगे जो मामा जी दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से मामा जी, हम मान लीजिए भांजियों की हेल्प ना करके प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देकर हेल्प करें, जिससे शिक्षा भी मिलेगी प्रदेश को और हर तरीके से विकास होगा। बिल्कुल। निया जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निया जी, लाडली बहना योजना का हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काफी जोर शोर से शुभारंभ किया। 1,000 रुपए महीना जो है मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। 23 साल से 60 साल की महिलाओं को एक तरफ 1,000 रुपए दे रहे हैं लाडली बहना योजना के तहत, वहीं दूसरी तरफ आप लोग भी बहन ही है सीएम शिवराज की। लेकिन शिक्षक भर्ती में वैकेंसीज नहीं बढ़ रही है, कैसे देख रही है इसको आप? मैम मुझे एक बात बताइए आप, क्या मामा जी जो 1,000 रुपए दे रहे हैं बहनों को,
तो 1,000 रुपए से बेटी का खर्चा चल जाएगा? आप बताइए मुझे। जो शिक्षित है कम से कम उसको तो उसका अधिकार दीजिए। जो पढ़े लिखे 11 साल बाद भर्ती हुई है, सब जानते हैं, और कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड है उसमें, और उनको रोजगार नहीं मिल रहा। मतलब जो कैंडिडेट क्वालिफाइड है वो परेशान है, हताश है, अपनी बात पहुंचा रहा है, ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। आखिर हम करें क्या? ऐसा क्या करें जिससे मामा जी राजी हो जाएं और 51,000 पदों की घोषणा कर दें? आप बताइए मैम। क्यों? क्योंकि हम लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। बिल्कुल। नेहा जी जिस तरीके से बता रही है मंगल जी यहाँ पर कि काफी आप लोग ट्विटर पे कैंपेन जो आप लोगों ने चलाया, इससे पहले आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री है, उनका घेराव करने वाले हैं, इससे पहले क्या आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, ज्ञापन देने की कोशिश की? क्या कोई आश्वासन वहां से आप लोगों को मिला है? जी मैम, हम एक फरवरी को गए, फिर 13 फरवरी को गए, फिर 16 को गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हम होगा तो कुछ करेंगे, लेकिन कुछ सामने नोटिफिकेशन वगैरह आता नहीं है, ना कुछ वहां से कोई जानकारी मिलती है। सिर्फ आश्वासन देते हैं, जो आश्वासन बिल्कुल, और ना मंत्रियों से मिलने देते हैं, ना बात करने देते हैं। बड़ा इश्यू रहता है मैम, वहाँ जाके भी हम बहुत परेशान होते हैं, अलग अलग से सभी लड़के जाते हैं, फिर भी मैम। मैम सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिशें कर ली, उसके बावजूद भी मतलब ही नहीं निकला। क्या है, देखो शुरू से हम लोग बीजेपी के समर्थक थे और रहेंगे, उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। क्या करें हम? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए नाराजगी है। और मैम जो आपने ज्ञापन वाली बात कही है, हाँ जी प्रमोद जी, अपनी बात रखिए। मैम जो आपने ज्ञापन वाली बात कही है, तो ज्ञापन में आज अभी 1 या 2 महीने से नहीं, बल्कि पिछले अप्रैल से दे रहा हूँ। पूरी 1 साल हो चुकी है। जिला स्तर पर हम ज्ञापन दे चुके हैं, विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं, कलेक्टर्स को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनना नहीं चाहता। बिल्कुल। बात बताइए, तो मामा जी के पास सारी चीजें पहुंचती हैं, तो ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है मामा जी के पास 51,000 की बात? बिल्कुल। जी नहीं, 17 लाख पद खाली है, हम केवल 51,000 की डिमांड कर रहे हैं, उसमें देने में क्या अर्ज है? आप बताइए मुझे। लेकिन अभी हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख नौकरियों की 1 लाख जो है नौकरियां दी जाएगी युवाओं को, इसकी बात की। इसमें शिक्षक भर्ती का कितना जिक्र है मंगल जी? कितनी इस 1 लाख में कितना शेयर जो है शिक्षक भर्ती का है? मैम कम से कम 1.25 लाख तो वैकेंसी वर्ग 3 की ही खाली है मैम। जहाँ तक आंकड़ा हमने किया है, उसमें भी एक विज्ञान सब्जेक्ट होता है, उसकी अलग से 8,515 वैकेंसीज खाली है मैम। आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है मैम, लेकिन इसका आंकड़ा बहुत कम रहता है, ये बताते कुछ है। और भर्तियां हर साल कभी कहते हैं 50,000 पे भर्ती कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि 62,000 पे कर रहे हैं, लेकिन इनका जो सामने आता है वो कुछ नहीं आता मैम। नाम मात्र के पद अभी जो आए थे 8,527, उसमें से 8,000 से 10,000 तक एसटी कैटेगरी को दे दिए थे। हमें उसकी बुराई नहीं है कि उनके बैकलॉग पद दिए, फिर फ्रेश पद उन्होंने बहुत कम दिए थे, 3-4 हजार के समथिंग उन्होंने दिए थे ट्राइबल विभाग में, और डीपीआई में वही कुछ थे, बहुत कम थे मैम। तो ये ऐसा मैम, ये बहुत फ्रेश पद है, बहुत कम हो रही है मैम भर्ती, जबकि 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली है और 2 लाख से ज्यादा क्वालिफाई हुए मैम स्टूडेंट, और कम से कम 2-3 लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली है मैम। मैं भी कई बार इतने डिप्रेशन में आ गया हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है। निया को भी आप पूछ सकते। मैम मैं मेरी स्टोरी बता रही हूँ। मैम मेरे साथ कई सारी लड़कियों ने पेपर दिया था, वो भी क्वालिफाइड थी। आज उनकी कंडीशन पूरी है कि वो डिप्रेशन में, खुद डिप्रेशन में हूँ। मेरा एक मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, कई बार मैं सोचती हूँ मैं सुसाइड कर लूँ, पर मैं ये सोचती हूँ मेरी प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये परेशानी आप लोगों को हो रही है और इसी वजह से आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और बिल्कुल हताशा ऐसे में हो जाती है, लेकिन इस तरीके की चीजें तो नहीं ही सोचनी चाहिए। अब अगर हम 14 तारीख को आप लोग ये जो घेराव करने वाले हैं, इसकी तैयारी, इसकी रणनीति को लेकर अगर मैं आपसे पूछूं, तो अगर आप बता दें कितने लोग जुटेंगे भोपाल की सड़कों पर, किस तरीके से आप लोग शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने वाले हैं, डीपीआई पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ आप लोग की रणनीति 14 तारीख को लेकर? मैम मैं बताता हूँ, एमपी टेट के समस्त जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो भी हैं, वो सभी इस बार जाने वाले हैं, क्योंकि सबकी मतलब लंका सी लग चुकी है। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी रोजगार नहीं मिल रहा है उनको।
अभी जो फर्स्ट काउंसलिंग में कह रहे थे कि वेटिंग इतनी क्लियर हो जाएगी, नाम मात्र की वेटिंग क्लियर हुई है, जबकि 18,527 पे आना था जो चॉइस फिलिंग का, उसमें से मात्र 16,000 के समथिंग आया। 2,000 वैकेंसी कहाँ गई? ना तो उन्होंने उसका ब्यौरा कुछ दिया है, और ना तो उन्होंने कुछ जो अमान्य प्रकरण है उनकी कुछ जानकारी आई है। तो मतलब 16,000 पे क्यों आया? मतलब 18,527 पे ये फर्स्ट में काउंसलिंग में क्यों नहीं हुआ? इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। और दूसरी बात ये है कि जो 18,527 है, चलो तो ठीक है। सेकंड काउंसलिंग में हमारा ये पूरा मत है कि मैम 51,000 पद किए जाएं, क्योंकि 1.25 लाख पद खाली है। हम इतने बेरोजगार, इतने परेशान हो चुके हैं कि हम अपने स्तर पे भी सोचने के लिए अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि हम कई बार भी जा भी चुके हैं मैम। मैं अकेला कम से कम 10-10 बार गया हूँ, और कम से कम 10-10 50-50 लड़कों को, 100-100 200-200 लड़कों को, लेकिन वहां से कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता मामा जी के यहाँ से कि वो हमारे बारे में कुछ सोचें। जी, प्रमोद जी, जब आप जाते हैं, आपने कहा कि आप खुद कई बार जा चुके हैं डीपीआई, और वहां पे जाके आपने ज्ञापन दिया है। इंदर सिंह परमार जो कि शिक्षा मंत्री है, उनके दफ्तर भी आप जा चुके हैं, वहां पर भी आपने ज्ञापन दिया है। जी मैम। क्या कुछ जी वहां से मैम। रिस्पॉन्स मिलता है? क्या कुछ कहा जाता जी है? मैम। इस बारे में सोचा जा रहा है, आश्वासन देते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्स वहां से आता है? रिस्पॉन्स यही आता है कि आप इंतजार करो, पद वृद्धि होगी, लेकिन वो जब तक हम नहीं मान सकते जब तक कि पद वृद्धि वास्तविक रूप में ना हो जाए। क्योंकि आप आपके घर पे कोई भी जाए तो आप उनको डायरेक्ट मना करके तो निकालोगे नहीं, तो बस एक झूठा आश्वासन टाइप का दे दिया जाता है। वास्तविकता क्या चल रही है अंदर वो लोग ही जानते हैं, लेकिन हमारी मांग सिर्फ एक है कि आप 51,000 पद दीजिए, क्योंकि स्कूलों का बहुत ही बुरा हाल है। कहीं कई स्कूल तो ऐसे हैं जो पूरे 80 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं, और कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक एक टीचर है। तो बताइए वो बच्चे किसकी जिम्मेदारी में है वहां पे? उनकी दुर्दशा का, और जो उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है उनका, उसका जिम्मेदार कौन है? तो हम चाहते हैं मामा जी, ये आप जो बच्चों की दुर्दशा अपने माथे पर ना लें, और व्यवस्थित रूप से सही शिक्षा इस प्रदेश को दें तो सही होगा। और आप कहते हैं कि सेकंड काउंसिलिंग में अभी पद खाली नहीं है। यदि पद खाली नहीं है तो फिर 80 शिक्षक क्यों लगाते हो आप हर साल? बिल्कुल, ये भी एक मुद्दा है। तो आप 80 शिक्षक भी ना लगाइए। मंगल जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैम, 3,000 से ज्यादा तो ऐसे मैम स्कूल है जहाँ पे एक भी टीचर नहीं है, और 8,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जहाँ सिर्फ मात्र एक एक टीचर है मैम। ऐसे कैसे जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था कैसे संपन्न होगी? जबकि लड़के भी, ऐसा नहीं है कि लड़के क्वालिफाई नहीं है, लड़के क्वालिफाई बैठे हुए हैं, अच्छे नंबर्स भी है उनके, और फिर भी मैम वैकेंसी भी खाली है। इस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सरकार को करने में क्या प्रॉब्लम है मैम? हम इतने कम से कम 2-2.5 लाख युवा हैं, इतने परेशान है 2.5 लाख युवा, ये हम समझने को तैयार नहीं है मैम। जी जी प्रमोद जी। मैम एक बार में आपको लग सकता है कि डाटा थोड़ा बड़ा है, लेकिन यदि आप पिछले 11 सालों से यदि एक साल के 5,000 पद भी यदि आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 60,000 तो वैसे पद हो रहे हैं, और जो कि शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है। यदि आप 5,000 की वैकेंसी निकालते हो तो एक साल के हिसाब से बहुत कम मानी जाएंगी। तो आप तो 11 साल बाद भर्ती कर रहे हो। बहुत से लोगों के प्रमोशन भी हो चुके हैं जो वर्ग 2 1 में जा चुके हैं, फिर भी आपके पास आज भी पद खाली नहीं है। आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों की बात करें तो आपको पता होगा कि आपने 2011 में तीनों वर्गों का टेस्ट लिया था, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, जिसमें से वर्ग 2 और वर्ग 1 का पेपर आपने 2018 में ले चुके थे, और जिसकी प्रोसेस अभी तक चल रही है। काफी उसमें आपने वैकेंट सीट थी उनको भी फिल किया है, और जबकि यही प्रोसेस जो वर्ग 3 की 2018 में ही साथ में संपन्न होनी थी वो डिले होते इतनी लेट हो गई। तो कायदे से ये वर्ग 3 का तो इस समय दोबारा पेपर होने का टाइम था और दोबारा वैकेंसी फिल होने का टाइम था, और आप पहली भर्ती पूरी नहीं कर पा रहे हो। और जब आप पद दे रहे हो तो आप फ्रेश पद ना देकर, आपने कहा था कि 18,000, जब आप 500 पद दे रहे हो तो आप तो फ्रेश पद दोगे ना, तो उन्होंने आपने बैकलॉग डाल दिए। आपने बैकलॉग डाल दिए, अच्छी बात है, लेकिन वो अलग से दो ना उनको। जो हमारे एसटी वर्ग के भाइयों का हक है वो आप उन्हें अलग से दीजिए। आप उन लोगों को भी बेवकूफ बना रहे हो, और साथ में हम लोगों के पद भी आप गड़बड़ कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए स्कूलों में टीचर्स की कमी है। आप बता रहे हैं कि लगभग जो है 1 लाख युवा, 1 लाख से ज्यादा युवा जो है वो क्वालिफाइड मैम हैं। 1,94,000 लड़के क्वालिफाई हुए हैं मैम, सभी ऑल जी बिल्कुल, आपने ये वर्ग 3 आंकड़ा एमपी दिया। जी, तो क्वालिफाइड युवा भी है,
स्कूलों में वैकेंसीज भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वो पदवृद्धि नहीं कर रही है। ये बड़ा मामला जो समझ में आ रहा है। तो निया जी क्या लग रहा है, सरकार क्यों पदवृद्धि नहीं कर रही? क्योंकि बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें मध्य प्रदेश को तो काफी पिछड़ा हुआ है, स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें या फिर अगर हम टॉप 10 राज्यों की बात करें देश में, तो मध्य प्रदेश 10वें राज्य टॉप 10 में भी नहीं आता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि क्यों सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही? क्योंकि वैकेंसीज भी है, युवा भी अवेलेबल है क्वालिफाइड, उसके बाद भी पदवृद्धि ना करना, ये इसे आप कैसे समझ रही हैं? मैम वही तो हम कहना चाहते हैं, मामा जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी कैंडिडेट जो एमपी टेट वर्ग 3 में क्वालिफाइड हैं, कब से बोल रहे हैं कि मामा जी पदवृद्धि कीजिए, क्योंकि पदवृद्धि करने से सबकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा मैम। क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, स्कूल में जब टीचर जाएंगे पढ़ाएंगे तो पढ़ाई का लेवल अच्छा जाएगा। मैम जब स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? ये चीज मामा जी को सोचना चाहिए ना, ये बात मामा जी को सोचना चाहिए कि स्कूल में टीचर नहीं है तो कैसे पढ़ाई होगी? और 1.25 लाख पद खाली है, उसके बावजूद भी आप पदवृद्धि नहीं करते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? हमारा काम था पढ़ना, पेपर देना, मेहनत करके पेपर पास करना, वो हमने कर लिया, उसके बावजूद भी हम अपने घर पे बैठे हैं। हमारे घर वाले हमको ताना देते हैं कि कुछ कमा धमा नहीं रहे हो, फालतू बैठे हो। हमने कितना पैसा लगाया पढ़ाई लिखाई में और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। मैम केवल नाम मात्र के पद है, अगर 51,000 पदों पर भर्ती हो जाती है तो बहुत बच्चे स्कूल में टीचर, और ये लाडली बहना योजना जो मामा जी ने चलाई है वो कुछ नहीं है। वो एक शिक्षित जो बहना है ना, उसकी 1,000 रुपए से पार नहीं पड़ पाएगी। 1,000 रुपए से कुछ नहीं होगा। शिक्षित बहना जो है ना, उसको रोजगार दीजिए तो आपको ये स्कीम चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये एक तरफ सीएम शिवराज जो है कि महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए, लाडली बहना योजना, वहीं दूसरी तरफ इतनी सारी आपकी तरह जो तमाम महिलाएं हैं जो इंतजार कर रही हैं कि कब वैकेंसीज जो है पदवृद्धि होगी और उनको नौकरी मिलेगी। तो बिल्कुल ये सवाल जो है आप लोग लगातार उठा रहे हैं। 14 को आप लोग जो प्रदर्शन करने वाले हैं या फिर जो घेराव करने वाले हैं, उसमें पूरे प्रदेश से क्या लोग शामिल होंगे? कितने लोग जो है शामिल हो सकते हैं मंगल जी? मैम ज्यादा से ज्यादा कम से कम ये संख्या 2, 3, 4, 5 हजार तक भी जा सकती है, क्योंकि मैम जो सभी, मैं ये कह रहा हूँ 1,94,000 मतलब लगभग 2 लाख लड़के क्वालिफाई हुए हैं, वो लगभग सभी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सब 2011 से अब तक इंतजार ही कर रहे हैं मैम। और आपने मैम सुना ही होगा कि 2-3 लड़कों ने सुसाइड कर लिया इस एमपी टेट वर्ग 3 के चक्कर में मैम। अब हम बस यही अपने वो जो अपने शिक्षा मंत्री जी उनसे ये निवेदन करते हैं कि अब जो हुआ तो हुआ, प्लीज आप हमें 51,000 पद कर दीजिए, सेकंड काउंसलिंग में जोड़ दीजिए, क्योंकि अब सेकंड काउंसलिंग होनी है तो उसमें आप 51,000 पद कर दें। हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि 14 से पहले ही आप कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैम, है ना? क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं मैम, हम हर तरीके से हम मतलब क्या बताएं मैम, बहुत बहुत डिप्रेशन में है हर लड़का, क्योंकि और मैं ये कह रहा हूँ हर जिले से लड़का आएगा, हर जिले से। बिल्कुल जी, निया जी अपनी बात आप रखिए। और जो आप पद करें, और मैम जो पद करें वो भी न्याय संगत रोस्टर के साथ करें। जो पद दें वो न्याय संगत रोस्टर के साथ दें, ऐसा नहीं कि आप किसी विशेष वर्ग के बैकलॉग पद पूरे डाल दें, तो ये तो कहीं ना कहीं फिर से गलत हो जाएगा, या पता चले आप अनुकंपा नियुक्ति इसमें कर दें, तो ऐसा ना हो। जो भी आप पद दें वो न्याय संगत सही रोस्टर के साथ आप पद दें, सभी की फ्रेश वैकेंसी निकालें इसमें। नहीं मैम, हमारा मतलब ये कि फ्रेश पदों पे भर्ती हो ना मैम, फ्रेश पदों पे ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो, क्योंकि मैम जब 1.25 लाख खाली है तो फ्रेश पद पे करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। अब देखिए चुनावी साल है ये, और चुनावी साल है और 1 लाख भर्तियों की बात जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी की है। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग जाके प्रोटेस्ट करेंगे, वहां पे घेराव करेंगे। अगर घेराव के बाद फिर से अगर, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि आप लगातार हर महीने जो आप कम से कम 200-250 युवा पहुंचते हैं, डीपीआई पहुंचते हैं, और जो शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार उनके बंगले में पहुंचते हैं, ज्ञापन देके आते हैं, हर बार आप लोग को आश्वासन मिलता है। तो मैं बताता हूँ, इस घेराव के बाद भी अगर आपको आश्वासन ही मिलेगा तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? आगे भी मैम यही प्रोसेस रहेगी, क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम रुकने वाले नहीं है। हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, हम बहुत तरीके से मतलब डिप्रेशन में है हम, क्योंकि हम आज से इंतजार नहीं कर रहे हैं, 2011 से इंतजार कर रहे हैं।
मैम 12 साल का गैप कुछ गैप होता है, क्योंकि इसमें आधी जिंदगी वेस्ट हो जाती है, ये समझ लो। मैम वेस्ट आगे मान लो जब हो रहा है ना मैम। तो हमारा ये उनसे निवेदन है, मामा जी से और अपने जो शिक्षा मंत्री जी उनसे निवेदन है कि आप पदों की संख्या जरूर बढ़ाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपकी मांग मतलब हमारी मांग हमेशा ये बरकरार रहेगी, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे पद 51,000 नहीं हो जाते हैं। क्योंकि मैम हम सभी लड़के इतने परेशान हैं, सभी युवा, चाहे गर्ल्स हो चाहे महिला हो, सभी। लाडली बहना योजना से क्या मिल रहा है? 1,000 में क्या होता है मैम? एक बुक नहीं आती मैम, है ना। और हम सही कब से इंतजार कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं मैम, और हमने अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी किया है मैम। आउट ऑफ सिलेबस आया था, फिर भी हमने उसको अच्छे से क्वालिफाई कर लिया है जहां तक था। फिर भी मैम ये वैकेंसी कम होने का सीधा सीधा कारण है कि अगर वैकेंसी फ्रेश भर्ती हो ही नहीं रही। अगर ये हो जाए तो हम सबका हो जाए। बिल्कुल। ये भर्तियों का मुद्दा, और कितने समय से आप लोग इस 51,000 पदों पर और मैम भर्ती की मांग आप लोग कर रहे हैं? मैम 1 साल से ज्यादा हो गया मैम, जब से रिजल्ट आया तब से हम इस चीज की मैम मांग 1 साल हो चुका। कर रहे हैं। हम्म। जी। जो भी गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, एसडीएम, कलेक्टर, विधायक, सभी के माध्यम से हम कंटिन्यू 1 साल से ये बात पहुंचा रहे हैं। और शायद मामा जी को ऐसा नहीं कि पता नहीं है, इस बात का पता है, लेकिन वो क्यों विलंब कर रहे हैं उन्हें ही पता होगा। लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा होगा यदि मैं बता देता समय हूँ। रहते भर्ती पूरी नहीं की गई 51,000 पदों पर। बिल्कुल। तो 51,000 भर्ती की आप लोगों की मांग लगातार आप लोग उठा रहे हैं, और इसको लेकर क्योंकि प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो ऐसे में आप लोगों ने फैसला किया कि 14 तारीख को आप लोग पहुंचेंगे भोपाल, और वहां पर डीपीआई का आप लोग घेराव करेंगे या फिर शिक्षा मंत्री के बंगले? और मैम शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे, क्योंकि हम हमारे वो ही रह गए हैं, मतलब जो शिक्षा मंत्री के बंगले का करेंगे मैम। हम्म। डीपीआई भी जाएंगे, लेकिन उनको उस बात से अवगत करा के फिर शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचेंगे। और मैम मामा जी कई बार कह चुके हैं, वो खुद अपने पास्ट के बारे में बताया है उन्होंने, कि उन्होंने भी आंदोलन किए सच के लिए, ईमानदारी के लिए, सत्य की लड़ाई के लिए, और आज वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जब हम उनके भांजे भांजियां अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं, तो हमको क्यों वहां से भगा दिया जाता है? एक मामा से क्वेश्चन है, उनके प्रशासन से एक क्वेश्चन है, जो वहां पे प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे क्वेश्चन है। हम गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करते हैं, फिर हमें क्यों आंदोलन नहीं करने दिया जाता है? क्यों हमें आश्वासन देकर वहां से जबरदस्ती प्रतिनिधियों से मिलाकर भगा दिया जाता है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतांत्रिक राज्य में। बिल्कुल। निया जी देखिए, क्योंकि पूरे 1 साल से आप लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि 51,000 पद भर्ती जो है वो बढ़ के 51,000 हो जाए, लेकिन सरकार इस बारे में अभी तक कुछ करती दिखाई नहीं दी है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि क्या प्रशासन के फोकस में, या फिर प्रशासन क्या सोच रही है? क्या, क्योंकि चुनावी साल भी है, ऐसे में बिल्कुल जनता की नाराजगी भी भारी पड़ सकती है, तो आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्यों फोकस नहीं कर रही है प्रशासन इस बात पर? मैम ये तो मामा जी को पता होगा, पर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती 51,000 की, हम आंदोलन करते रहेंगे, और जब तक करते रहेंगे जब तक 51,000 नहीं हो जाते। क्योंकि नहीं हो मैम जाएगा। जितने भी भांजे और भांजियां हैं मामा जी के, वो बहुत डिप्रेशन में है। मैं खुद डिप्रेशन में हूँ, मेरी फ्रेंड्स काफी डिप्रेशन में, काफी लोगों ने सुसाइड कर लिया। मैम मैं मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ हाथ जोड़कर कि मामा जी बहुत जल्दी से जल्दी आप 51,000 की घोषणा कर दीजिए, जिससे सभी भांजे भांजियों को एक उम्मीद मिले, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें वो लोग। अगर मैम मैं आपसे बोल देता हूँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 2.5 करोड़ जो युवा जो बेरोजगार हैं, मतलब और उनके माता पिता, बाकी फैमिली मेंबर्स भी, कोई भी फिर उनको सपोर्ट नहीं करेगा। मैं ये सच बता रहा हूँ, ये सब पीड़ा फिजिकली हम मतलब मेंटली हम समझते हैं, और ये सबके अंदर है। 2 लाख है, 2 लाख के माता पिता होते हैं, बाकी फैमिली भी है, तो मैम ये बहुत आंकड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम उस चीज को भी संज्ञान में लेते हुए ये कहना चाहते हैं मामा जी से, प्लीज आप हमारी बात सुने, क्योंकि हम भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका भी स्वार्थ है, कहीं ना कहीं हमारा आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है। हम जो 2.5 करोड़ युवा हैं, अब बहुत परेशान है ना, और 2 लाख लड़के क्वालिफाई है, वो हम बहुत ज्यादा परेशान है। एमपी टेट वर्ग 3 के लड़के इतने ज्यादा डिप्रेशन में मैम, कि मैं आपको बता नहीं ठीक है, सकता। मतलब मैं जी, बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, देखिए वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो चयनित मैं होते हैं, तो उनके भी कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं बहुत सारे, और वो इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। जी क्योंकि मैम जी आप लोग इतना बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, अगर भर्तियों की वो वैकेंसीज निकाल दी जाती हैं,
और क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो अभी भी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग सरकार को एक टाइम लिमिट देंगे कि इस टाइम लिमिट के अंदर भर्तियां और नियुक्ति पत्र चयन प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जानी चाहिए? ऐसा कुछ आप लोगों के जो आप 14th को आप जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उसमें ऐसा कुछ शामिल किया है आप लोगों ने? जी मैम हमें ऐसा लगता है क्योंकि जनवरी में इनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी थी वर्ग 1 2 बारों की, अभी तक 15 दिन के अंदर इनको दे देना चाहिए था नियुक्ति पत्र, क्योंकि अभी जो बहुत लेट हो रहा है तो इससे कहना कि हमारी भर्ती भी डिले हो रही है मैम, और इन्होंने मतलब तीनों मतलब एक साथ किए हैं मतलब, क्योंकि अभी वर्ग 3 की इनको कहीं ना कहीं उनको भी डिस्टर्ब किया जा रहा है मैम मुझको। बोलिए प्रमोद जी, बोलिए। कहने का मतलब ये है मैम कि इनको कहीं ना कहीं उनको नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। एक पूरी तरीके से वर्ग 1 और 2 के वजह से वर्ग 3 अफेक्टेड हो रही है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वर्ग 1 2 में ऑलरेडी क्वालिफाई है, लेकिन उन्हें वहां नियुक्ति पत्र ना मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं वर्ग 3 में शामिल भी होंगे और जॉब भी लेंगे, और जब उन्हें डिले होकर नियुक्ति पत्र मिलेंगे तो वर्ग 3 की जॉब छोड़ेंगे वो, जिससे कहीं ना कहीं वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। और ऐसा तो है नहीं कि जो सीट खाली हो जाती है वो जल्दी कोई वैकेंसी जल्दी आके भर दे, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कहीं ना कहीं सरकार को उनकी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनका जो भी मैटर है उनको सॉर्ट आउट करके उन्हें नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, यही हमारी मांग रहेगी सरकार से। आप लोगों की मांग जो है वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि वर्ग 1 वर्ग 2 के जो अभ्यर्थी है उन्होंने भी काफी ज्ञापन दिए और तमाम चीजें की, जिसके बाद उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र जो है वो उनको नहीं मिला है। आप लोग कह रहे हैं कि इस पूरा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद 15 दिन के अंदर उनको नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था। आप लोग 14th को भोपाल पहुंचेंगे, आप लोग शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने वाले हैं, वहां पर भी आप ज्ञापन देंगे। तो क्या इस ज्ञापन में आपने कोई टाइम लिमिट सरकार के लिए तय की है? क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जाता है, प्रोसेस पूरा होता है, लेकिन नियुक्ति पत्र अंतिम में नहीं बढ़ पाते। तो क्या आप लोगों की तरफ से कोई अल्टीमेटम या फिर किस तरीके की कोई डेट लाइन सरकार को दी जाएगी उस जिस दिन आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस दिन? जी मैम अभी तक तो वो जैसे मैम परिस्थिति के हिसाब से वहीं पर निर्धारित किया जाएगा। जी, यदि वो हमारी बातें मान जाते हैं तो उस हिसाब से हम वहीं पर डिसीजन लेंगे कि कैसी परिस्थितियां बन रही हैं, और जहां तक यदि वो नहीं मानते हैं तो वहां से हम उठने वाले नहीं हैं, हम कंटिन्यू वहीं पर बैठ के रहेंगे, वहीं पर धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा हमारा। जी, और आगे की रणनीति के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि अगर आप लोग जब ये पूरा आपका जो प्रदर्शन है वो होगा और अगर वहां से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर आगे आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? मैम आगे ये प्रोसेस जैसे आज जो चल रही है 14 तारीख की, वो हमेशा कंटिन्यू रहेगी मैम, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अपनी मांग को रखते रहेंगे। और क्योंकि हमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिस तरह से हमने उसको क्वालिफाई किया है, तो मैम ये मेरी नहीं कह रहा, ये सब लड़कों की आवश्यकता है, वो हमेशा इस चीज को करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। बिल्कुल, तो आप लोग का जो जी निया जी अपनी बात रखिए। तक हमको सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे मामा जी से और शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि प्लीज 51,000 पद वृद्धि करके सभी भांजे भांजियों को तोहफा दीजिए और जिससे उनकी जिंदगी बन जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो मैम एक बात और कहना चाहता हूँ मैं एक बात बोलिए। हाँ मैम एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी मामा जी ने बच्चे ये रिव्यू लिया था कि आप रिव्यू दीजिए, आपको किस बारे में आपके विचार ज्यादा है, बेरोजगारों के रिव्यू मांगे थे। तो आपको भी पता होगा कि सबसे ज्यादा रिव्यू 51,000 भर्ती को लेकर आए थे, उसमें 50 से 75% के समथिंग आए थे। तो उसको लागू क्यों नहीं कर रही है सरकार? फिर किस लिए वो रिव्यू लिए थे सरकार ने? जब रिव्यू लिए हैं तो उनको लागू भी कीजिए आप। यही यदि और कोई रिव्यू आ जाते, कोई जातिवाद से रिलेटेड होते या किसी और चीज से रिलेटेड होते तो सरकार कहती देखो हमने जनता की बात सुनी है। तो आज बेरोजगारों की बात क्यों नहीं सुन रहे हो आप? 51,000 की बात भी तो सुनिए कि आप हाँ 51,000 पद कर दीजिए, इतने सारे बच्चे आपके बोल रहे हैं आपसे। और जब शिक्षा ही नहीं होगी इस प्रदेश में, फिर कहाँ से इंजीनियर्स आएंगे, कहाँ से डॉक्टर्स आएंगे, कहाँ से शिक्षा मिलेगी? कहीं ना कहीं चाणक्य ने भी कहा है कि यदि आप
किसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दोगे तो वो राज्य वैसे ही गर्त में चला जाएगा। तो आप क्यों ये कलंक अपने सर पर लेना चाहते हो? तो मामा से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमारे मामा जी हैं और जल्दी से जल्दी 51,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक की भर्ती को पूर्ण करके इस राज्य को शिक्षा के प्रकाश से प्रकाशित कर दीजिए, तो हम सभी आपके बहुत आभारी रहेंगे। बिल्कुल। निया जी, महिलाएं कितनी जी पहुंची मैम। थी इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि मध्य प्रदेश में एमपीटीटी वर्ग 3 में महिलाएं काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, एग्जाम देती हैं और सिलेक्शन भी उनका होता है। बड़ी संख्या है महिलाओं का जो शिक्षक आगे बनना चाहती हैं। तो कितनी महिलाएं इस 14th को हमें दिखेंगी भोपाल की सड़कों पर? ज्यादा से ज्यादा। जी मैम, ज्यादा से ज्यादा जितने भांजे हैं, जितने मेल हैं उतनी ही फीमेल है, फीमेल रहेंगी मैम। जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ मामा जी से, मामा जी ने अभी बर्थडे मनाया, जन्मदिन सेलिब्रेट किया अपना, उसमें कई भांजियां भी पहुंची थी। वो सिर्फ इसलिए पहुंची थी कि वो शिक्षक भर्ती को पद वृद्धि के साथ पूर्ण कीजिए, चाहे वो वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो या वर्ग 3, जिसमें उन महिलाओं ने सिर्फ एक ही सवाल रखा था कि आप शिक्षक भर्ती को पूर्ण कीजिए, पर मामा जी ने वो बात भी नहीं सुनी। अभी भी हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मामा जी पद वृद्धि कीजिए, शिक्षा कीजिए, सिर्फ हम लोगों का एक ही मुद्दा है। और आपने देखा होगा मैम, जब हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था उस पर भी इंडिया में पर था ट्विटर कैंपेन 51,000, उसके बावजूद ही मैम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। अब मैम हाँ क्या होता है? हाँ ठीक है। 51,000 पद वृद्धि के अलावा और क्या कुछ मांगे आप लोगों की रहेगी 14 को जब आप लोग पहुंचेंगे शिक्षा मंत्री के कार्यालय का घेराव करने के लिए? मैम हमारी यही मांग रहेगी कि हमारी बस 51,000 पदों पे जो हमारी जो मांग है बस वो पूरी कर दी जाए, और क्योंकि हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ मैम कि जो मैम चाहती है कि चुनाव से पहले ये प्रोसेस पूरी हो जाए, तो हम मामा के मतलब बहुत उनको धन्यवाद देना चाहेंगे अगर ये उससे पहले कर देते हैं तो, क्योंकि मैम अब उसके बाद क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। हमें तो चुनाव से पहले ये प्रोसेस पूरी हो जाए और हमारे 51,000 पद हो जाए, हमारे जो सभी कैटेगरी को फ्रेश पद मिल जाए, तो सभी की सभी क्योंकि मैम अब चुनाव से पहले ये प्रोसेस पूरी हो जाए। बिल्कुल। तो कुल मिला के प्रदेश में प्रदेश राजधानी भोपाल में 14 मार्च को तमाम जो अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश में एमपीटीटी वर्ग 3 के वो पहुंचने वाले हैं 51,000 पद वृद्धि की मांग को लेकर। और ये मांग 1 साल से ये तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं और लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई और अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। तो बिल्कुल देखना होगा कि क्या कुछ असर सरकार को पड़ता है इससे और क्या कुछ क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है। निया जी, मंगल जी, प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एमपी तक से आप जुड़े और अपनी बात आपने जो है